भाई साहब आई कांटेक्ट भी ये चीज है। स्क्रॉल बहुत कर लिया। आ जाओ 1 मिनट में स्टैक करते हैं। अब स्टैक हमारा सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि किसी न किसी तरीके से डेटा वेरिएबल्स को तो स्टोर करेगा ही करेगा। अब डेटा स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका एक ना एक कंट्रोल का तरीका भी होता है, और इसके कंट्रोल के तरीके में एक वेरिएबल काम करता है जो होता है टॉप। अब टॉप क्या इंडिकेट करता है कि स्टैक में एक के ऊपर एक जो हम एलिमेंट रख रहे हैं उसमें सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे, यानी कि किस नंबर का एलिमेंट है। मान लो स्टैक के अंदर मैंने अभी एक भी एलिमेंट नहीं डाला, तो टॉप की वैल्यू इनिशियल होगी -1। जैसे जैसे मैं एलिमेंट्स डालता रहूँगा वैसे वैसे टॉप की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी। अब सबसे पहले हमने एक एलिमेंट डाला, ये वाला। अभी टॉप की वैल्यू -1 थी, लेकिन अब पहला एलिमेंट डालते ही टॉप की वैल्यू बढ़कर 0 हो गई। ऐसे ही धीरे धीरे हम एलिमेंट्स डालते रहेंगे। दूसरा एलिमेंट डाला, टॉप की वैल्यू होगी 1। तीसरा डाला, टॉप की वैल्यू होगी 2। अब चौथा डाला तो टॉप रीचेस टू 3। अब जब टॉप 3 पे रीच कर चुका है, हमने अपने सारे एलिमेंट्स डाल दिए। अब हमें कहा गया है, कोई टास्क दिया है कि हमें जो ऑरेंज वाला डेटा है इसे एग्जीक्यूट करना है, यानी कि बाहर निकालना है हमने इसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑरेंज डेटा पर डायरेक्ट नहीं जा सकते। हमने वाइट डाला है, फिर ग्रीन डाला है, उसके नीचे ऑरेंज है, तो पहले हमें वाइट को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ग्रीन और एंड में ऑरेंज। तो हमने वाइट को बाहर निकाला, फिर हमने ग्रीन को बाहर निकाला, बाद में ऑरेंज बाहर आया। अब डेटा को अंदर डालना, इसे बोलते हैं पुश करना, यानी कि हमने अपने स्टैक में डेटा पुश करा है। ऐसी डेटा को बाहर निकालना, इसे बोलते हैं पॉप करना। और जो कि हम देख रहे हैं कि ऑरेंज सबसे पहले नहीं आ सकता, सबसे एंड में गया था वाइट, लेकिन कमाल की बात है सबसे पहले बाहर भी वाइट ही आ रहा है। इसमें छुपा हुआ है कि स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसका नाम है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है, यानी कि जो एंड में अंदर जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। और इसी तरीके से हमारा स्टैक काम करता है।